दोस्तों, कैलाश के हजारों रहस्य सुन रखे होंगे। कैलाश है ही इतना रहस्यमयी। कोई कहता है कैलाश एक पिरामिड है, तो कोई कहता है यह अंदर से खोखली है। तिब्बत के तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे सिद्ध पुरुष ध्यान मुद्रा में लीन हैं और आज तक कोई भी पर्वतारोही इस पर फतेह नहीं कर पाया है। आखिरकार इन सारे रहस्यों का सच क्या है, आइए जानते हैं। मैं राजू वर्मा आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन में आपका स्वागत करता हूँ। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जो अजय माना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है, जबकि कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटी है। फिर भी इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की है। इस पर चढ़ने की बहुतों ने कोशिश की है, पर वह सब नाकाम रहे हैं। वहीं माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। कैलाश पर्वत 2268 फीट समुद्र तल से ऊंचा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर दिशा में स्थित है। चूँकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश अब चीन का हिस्सा है। कैलाश कभी भारत का भी हिस्सा हुआ करता था। कैलाश पर्वत से पवित्र 4 नदियों का उद्गम हुआ है। कैलाश अपने ऊंचाई से ही नहीं, अपने आकार और विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। इसका आकार चौमुखी है, जो दिशा बताने वाली कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत से ही 4 नदियों का उद्गम होता है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। इन चारों क्षेत्रों के चारों दिशाओं में अलग अलग बहती है। कैलाश पर्वत विश्व का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत का दूसरा रहस्य यह है कि यहाँ दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। कैलाश पर्वत पूरे धरती का केंद्र माना जाता है, जहाँ सभी दिशाएं मिलती है। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि यहाँ अलौकिक शक्तियों का आवरण है। यहाँ आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में हैं, जिससे कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्ति का आवरण है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुकी है और इसीलिए यहाँ पर आधुनिक उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाती है। यहीं पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलते हैं, इसलिए इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी वह जगह होती है जहां दोनों ध्रुवों का मिलन होता है, जिससे कंपास भी यहां काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक खोखली पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। लेकिन ये पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले की है, जो अंदर से खोखली है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने की भी दावे किए गए हैं, जो एक उन्नत सभ्यता है और कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत का अगला रहस्य यह भी है कि यहाँ समय बहुत तेज़ी से बीतता है। आप माने या ना माने, यहाँ आने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया है कि कैलाश पर्वत के नज़दीक आने पर उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। यह किसी अकेले ने नहीं, लगभग सभी ने महसूस किए हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ समय बहुत तेज़ी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को समझ नहीं सके। कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील, जो पुराणों में क्षीरसागर भी कहा गया है, इसी क्षीरसागर झील में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग पर बैठकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। कैलाश पर्वत पर ही स्थित राक्षस ताल झील के बारे में यह मान्यता है कि रावण इसी झील के किनारे बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इस कारण से ये झील का नाम राक्षस ताल झील पड़ा। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैली हुई है और इस झील की आकार सूर्य के समान है।
दूसरी झील राक्षसताल झील, जो दुनिया की में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार चंद्र के समान है। दोनों झीलें एक दूसरे के इतने पास होने के बाद भी इसके गुणों में होने वाले अंतर अपने आप में हैरान कर देने वाली है। मानसरोवर झील सकारात्मक और राक्षसताल झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कैलाश पर्वत अपना रंग बदलते रहते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। कभी दुधिया, कभी सफ़ेद, कभी गोल्डन, कभी नीले रंग का होते रहना। इस पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती रहती है। कैलाश पर बर्फ इस तरह से जमी रहती है कि मानो पर्वत के ऊपर ओम लिखी हो, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत से हमेशा ओम की आवाज़ निकलते रहती है। वैज्ञानिकों की माने तो यह बर्फ़ के टूटने से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। हमारे ब्रह्मांड में भी ओम की ध्वनि ही निकलती है, जो नासा के वैज्ञानिक ने पहले ही पुष्टि कर चुकी है। अब आप इसे संयोग मानिए या इस युग की शक्ति का रहस्य, यह आपके ऊपर निर्भर है। दोस्तों, 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेकों पर्वतारोही ने अनेक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार उन्हें असफलता ही मिली। जब उन पर्वतारोही से बात की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता था, तो किसी ने दिशाहीन होने की बात कही, तो किसी ने भयंकर बर्फबारी होने की बात कही और चढ़ना नामुमकिन सा हो गया। और जैसे ही वह नीचे की ओर आते हैं, मौसम बिल्कुल शांत हो जाया करता था। एक मान्यता यह भी है कि एक तिब्बती योगी गुरु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की, परंतु इसे एक अपवाद ही माना जा रहा है, क्योंकि मिलारेपा ने भी इसकी स्वयं ही पुष्टि नहीं की है। अंत में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की ऐसी रहस्यमय घटना को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर चढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 2015 में एक बार फिर अमेरिका के एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ वेब सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने की सोची। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में कि आज तक वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया। गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज आई वह नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। कैलाश पर्वत का जो तस्वीर सामने आई उनमें कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आकृति साफ तौर से देखी जा सकती है। इस तस्वीर में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप इन तस्वीरों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भगवान शिव की तस्वीर नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इस तस्वीर को गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं किया गया है। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।